वाराणसी से। स्टूडेंट, यदि आप एनसीईआरटी पैटर्न के सभी वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कॉमर्स, इंग्लिश, कोई भी हो, यदि उसको आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। इन सभी का वीडियो मैं बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ, आप देखकर अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सभी वीडियो देखने के लिए हर एक वीडियो के लास्ट में एक प्रीवियस और एक नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। स्वागत करते फिर से। प्रश्नावली 1.1 का भाग 2 है ये वीडियो। इसका भाग 1 मैंने बनाया था, उसमें बेसिक नियम बताता कि क्या क्या आपको संबंध एवं फलन में पढ़ना है। यहाँ पे मैं भाग 2 में चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले वाले भाग में मैंने इसके पहले क्वेश्चन को बताया था और बेसिक नियम भी बताया था। यदि इसको आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में कुछ इस तरह से दिखेगा, ये प्रीवियस वीडियो और ये नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन आएगा। प्रीवियस वीडियो पर क्लिक करके आप इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। इसके आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, इसके वीडियो के अंत में वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सिद्ध कीजिए कि R में R बराबर AB संबंध दिया है A लेस देन और इक्वल टू B, दोनों दिया है A लेस देन और इक्वल टू B द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सममित नहीं है। तो ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो देखिए R इक्वल टू वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया गया है, पहले से R क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय वो दिया गया है। लिख लेते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, ये चीजें। और उसमें संबंध हमें क्या दिया है, R के लिए A B, और ये संबंध है A और इक्वल टू B, A और इक्वल टू B, ये हमें इसके संबंध दिए गए हैं। लेकिन अब पहले स्थिति में हम क्या बताना है कि स्वतुल्य है या नहीं, दूसरे स्थिति में, तीसरे स्थिति में, इन तीनों स्थिति को देखकर हमें क्या सिद्ध करना है, संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सममित नहीं है। मतलब स्वतुल्य है और स्वतुल्य के साथ साथ संक्रमक, ये दोनों है लेकिन सममित नहीं, ये हमें सिद्ध करना है इसमें। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो पहले नंबर पे R स्वतुल्य होगा, R स्वतुल्य है। अब ये क्यों है, देखिए, क्योंकि A इज इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे हमें A और इक्वल टू B के स्थान पे A 1 रखेंगे तो यहाँ पे और इक्वल टू मतलब बराबर लगभग है, तो हम इसको कह सकते हैं 1, इसलिए ये क्या है, स्वतुल्य है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। तो सममित ये क्यों नहीं होगा, हमें सिद्ध करना है कि सममित नहीं है। सिद्ध करना है तो ये सममित नहीं है, R सममित नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, देखिए, क्योंकि A B से क्या है, कम है, लगे कम है ना, लेस देन और इक्वल टू। A B से कम है लेकिन B A से कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। जब A B से कम है तो B A से तो कम नहीं होगा, क्योंकि अधिक ज्यादा होगा। लिखा गया ना इस तरह से, A क्या है, अधिक है B से और इक्वल टू है, ये तो मान लीजिए है ही, इसलिए A B से कम है तो B A से कम नहीं होगा, हमेशा अधिक होगा। इसकी वजह से ये सममित नहीं है। अब तीसरे बातें हैं, R स्वतुल्य और संक्रमक दोनों है, क्योंकि सममित ये नहीं है, ये संक्रमक है। अब ये क्यों है, क्योंकि R स्वतुल्य और संक्रमक है परंतु सममित नहीं है, इसकी वजह से ये संक्रमक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में क्या लिखा है, जांच कीजिए कि R में संबंध दिया है AB में A लेस देन और इक्वल टू B पावर 3 द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रमक है। अब ये हमें क्या करना है, जांच करना है कि ये है या नहीं। तो चलिए देखिए, जो हमें दिया है R का संबंध AB, संबंध दिया है A लेस देन और इक्वल टू B पावर 3, ये हमें दिया गया है, ले लिए। अब इसमें R स्वतुल्य नहीं होगा,
स्वतुल्य नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, देखिए, क्योंकि ए की वैल्यू अगर हम 1/2 रखते हैं तो बी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, बी क्यूब है तो हमें मिल जाएगी 1/8 मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार 1/2 और 1/8 से कम नहीं है, कम क्या है, नहीं है, इसकी वजह से ये स्वतुल्य नहीं है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं सममित पे। देखिए सममित के लिए दूसरे नंबर पे तो सममित भी नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, देखिए, क्योंकि a लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब, तो b a से या b a क्यूब से कम नहीं होगा, कम या बराबर दोनों कह सकते हैं, कम या बराबर दोनों नहीं होगा, इसकी वजह से ये सममित नहीं होगा। अब तीसरे नंबर पे आते हैं, तीसरे संक्रमक के लिए, तो संक्रमक भी नहीं होगा, r संक्रमक नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, इसका भी कारण मैं बताता हूं। हमेशा ध्यान दीजिएगा, सममित, स्वतुल्य और संक्रमक ये तीनों है या नहीं, इसको मैंने कितनी बार बताया कि कैसे चेक करते हैं, तो बार बार मैं बता रहा हूं। अगर एक बार भी पकड़ लेते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब इसमें देखिए आर संक्रमक नहीं है। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि ए लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब और बी लेस देन और इक्वल टू सी क्यूब और ए लेस देन और इक्वल टू सी क्यूब, ये होना जरूरी है। अगर ये चीजें रहता तो हमारा संक्रमक होता, लेकिन ये चीजें तो क्वेश्चन में नहीं है। क्वेश्चन में केवल इतना दिया है, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ये चीजें अगर होता तो संक्रमक होता, ये चीजें नहीं है, इसकी वजह से ये संक्रमक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 to 3 में R 1 to 21 द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है। क्वेश्चन में पहले बोल दिया है संबंध क्या है, R सममित है, किंतु न तो स्वतुल्य न ही संक्रमक। मतलब हमें सिद्ध करना है, इसमें ये जो मान दिया है समुच्चय और R, इन दोनों में संबंध हमें ये करना है कि R सममित होगा, ये सिद्ध करना है, और स्वतुल्य और संक्रमक नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए 1 2 3 ये चीजें हमें दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने ले लिया। साथ में दिया है R संबंध के लिए 1 2 और 2 1, यह है संबंध के लिए। अब पहला चीज हमें निकालना है स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य चेक करते हैं। तो स्वतुल्य चेक करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, 1 1 होने चाहिए, 2 2 होने चाहिए या 3 3 होने चाहिए। अगर ये चीजें होता तो हमारा स्वतुल्य हो जाता, लेकिन ऐसे किस कंडीशन में नहीं दिख रहा है। 1 1 देखिए 1 1 1 2 1, ऐसे मतलब कोई भी इस कंडीशन में हमें नहीं दिख रहा है, नॉट बिलोंग टू आर, मतलब ये स्वतुल्य नहीं है, कह सकते हैं स्वतुल्य नहीं है। दूसरे नंबर पे आते सममित पे, तो सममित के लिए चेक करते हैं। तो सममित के लिए क्या होना चाहिए, सममित के लिए होना चाहिए, सममित के लिए देखिए 1 2 2 1 है ना, 1 2 और 2 1, इसके विपरीत होना चाहिए। तो देखिए दिया है 1 2 2 1, ये चीजें हैं, ये बिलोंग टू आर, मतलब ये सममित हमारा है। अगर यहाँ पे कोई और रहता, जैसे 2 3 रहता, तो ये दोनों मैच आपस में नहीं करता, इसलिए वो नहीं होता, लेकिन ये 1 2 2 1 है, मिल रहा है, इसलिए ये सममित है। तीसरे पे आते हैं संक्रमक पे। संक्रमक के लिए क्या होना चाहिए, संक्रमक के लिए होना चाहिए 1 2 2 1, ये ऑलरेडी दिया है, और उसके बाद एक और होना चाहिए जो तीनों आपस में बराबर हो, तभी तो हमारा संक्रमक होगा। संक्रमक होने के लिए हमें जैसे x बराबर y बराबर z, अगर 3 अवयव दिए हैं तो तीनों आपस में बराबर होने चाहिए, तभी हमारा संक्रमक होता है। लेकिन यहाँ पे एक एक 2 अवयव दिए गए, तीसरा अवयव ही नहीं दिया है, और उसमें कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये संक्रमक नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 जो क्वेश्चन लिखा गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों की समुच्चय ए में संबंध है R बराबर एक्स वाई, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। अब इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं, बस ध्यान से समझिएगा इसको कैसे करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हमें सिद्ध करना है R एक तुल्यता संबंध है, ये हमें सिद्ध करना है। हम आपको पहले बता दें, तुल्यता संबंध अगर ज्ञात करना है तो इसके लिए आपको क्या क्या होना चाहिए,
पहला तो स्वतुल्य होना चाहिए, अगर स्वतुल्य रहेगा। दूसरा नंबर सममित, ये होना चाहिए। तीसरा नंबर संक्रमक। ये तीनों चीजें अगर रहती है तो हमारा वो स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। चलिए हम चेक करते हैं। लिखा है यहाँ पे आर एक्स वाई संबंध दिया है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। लिखा है ना, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान, ये चीजें दिया है। अब देखिए एक्स वाई दोनों हमारा क्या है, पेजों की संख्या समान है, तो हम समान के स्थान पे एक्स एक्स लिख सकते हैं। अब दोनों अगर एक्स एक्स होता है तो वो हमारा क्या होता है, स्वतुल्य। स्वतुल्य तो आपको समझ में आ गया, स्वतुल्य क्यों होता है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होता है, तो वो हमारा स्वतुल्य हो जाएगा। पहला नंबर मिल गया। अब दूसरे नंबर पे आते हैं सममित पे। सममित चेक करते हैं, तो सममित में भी वही चीज होना चाहिए, जैसे एक्स वाई है तो वाई एक्स भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों आपस में समान है। अगर ये चीजें हैं तो वो हमारा सममित भी हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पे आते हैं संक्रमक के लिए। अब संक्रमक चेक करते हैं, तो संक्रमक के लिए क्या होना चाहिए, संक्रमक के लिए एक्स वाई, वाई एक्स, जेड एक्स, ये होना चाहिए। तो देखिए सभी आपस में समान है, जबकि यहाँ पर बोल दिया है एक्स वाई, पेजों की संख्या समान है, तो हम एक्स के स्थान पे वाई, वाई के स्थान पे एक्स, ये सब रख सकते हैं, क्योंकि पेजों की संख्या समान है। तो ये भी हमारा एक संक्रमक समान है। तो स्वतुल्य, सममित और संक्रमक, ये तीनों अगर समान होते हैं तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि आर एक हमारा तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ये हो जाएगा प्रूफ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मान लीजिए कि समतुल्य मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर ए बी और a संबंध है b-2, और यहाँ पे लिख दिया गया है b ग्रेटर देन 6, मतलब b की वैल्यू 6 से हमेशा ऊंची होनी चाहिए, द्वारा प्रदत्त संबंध r है। अब इसमें ये r प्रदत्त है, तो हमें बताना है कि b की वैल्यू हम क्या रखें कि ये संतुष्ट हो जाए। देखिए अगर b को हम 7 रखते हैं तो 7 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 5, तो लेकिन 5 तो यहाँ है नहीं। अगर हम यहाँ पे b के स्थान पे 8 रखते हैं, b के स्थान पे 8 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 8 - 2 = 6, है ना। ये b है और ये है a, तो मतलब b की वैल्यू है 8, a की वैल्यू है 6। ये देखा जाए तो हमारा क्या होगा, इस तरह से कह सकते हैं 6, 8 बिलोंग टू R। ये हमारा क्या है, द्वारा प्रदत्त संबंध R है। ये चीजें आप कर सकते हैं। अगले प्रश्नावली को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, या तो वीडियो के अंत में अभी आपको एक प्रीवियस और एक नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो इसके पीछे वाले वीडियो को देखेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो इसके आगे वाले वीडियो को देखेंगे। बीच में यहाँ पे एक सब्सक्राइब का रहेगा, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको मिल सके। धन्यवाद।